नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नगर कप्तान यानी कि नगर अध्यक्ष जी हाँ गौरव रणदीवे। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर बागोरा मौजूद है। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गौरव रणदीवे जी, एक अग्नि परीक्षा थी आपके लिए। 2.5 साल का समय, 2 साल का समय, लगभग कोरोना काल का जो समय रहा, बहुत ही विपरीत दौर रहा। ऐसे में चुनाव करवाना भी कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण था सरकार के लिए, प्रशासनिक महकमे के लिए। ऐसे में जो विजयश्री का तिलक लगा है आपके ललाट पर, कैसे देखते हैं? ये जो विजयश्री है ये कार्यकर्ताओं की विजयश्री है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा की विजयश्री है। हमारे नेतृत्व की विजयश्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो अपने आप को पोलिंग बूथ तक मजबूत किया है, और साथ ही साथ इंदौर की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के विकास पे विश्वास है, जो इंदौर के पूर्व महापौरों ने, महापौर परिषद ने, पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रतिनिधियों ने जो काम किया है, उसका ये परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी फिर से 5वीं बार हमारे महापौर, हमारे अधिकतम पार्षद चुन के आए हैं। और आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी इस विकास की गति को और कैसे तेज़ी से आगे बढ़ा सके, इसका आशीर्वाद जनता ने हमें दिया। शेखर जी, आमतौर पर माना जा रहा था कि 2 साल का जो समय कोरोना का रहा, बीच में जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जब इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, जिस तरीके से लोगों ने एक प्राकृतिक त्रासदी को झेला, उसमें देखा जा रहा था कि क्या पता जनता का रुख कैसा क्या होगा, जनता मन में क्या संजोए बैठी है। वो बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास था कि जनता जो है वो हमारे साथ है। तो डगर भले ही मुश्किल थी, गलतफहमियां तमाम पाले बैठे थे संजय शुक्ला, परंतु उन तमाम गलतफहमियों को जो है जनता ने स्वयं ही धराशायी कर दिया। कैसे देखते हैं? कोरोना काल जो था भारतीय जनता पार्टी के लिए या हमारे देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल दौर था, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सारी व्यवस्था सरकार को जुटानी थी, जनता की देख भी सरकार की तरफ रही थी। उस दौर में मुझे बहुत अच्छे से याद है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इवन नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, इन्होंने तब नया नगर की कमानी संभाली थी। बिल्कुल ठीक। तब इनको लेकर कहा जा रहा था शहर संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, युवा को आपने मौका दे दिया है, नए हैं, अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है। इनके जो जमे जमाए नेता हैं वो खुद भी बैठ के सोच रहे थे कि क्रिटिसाइज कर रहे थे कि चल पाएंगे नहीं। गौरव भैया के लिए वो जो दौर है, मेरा ऐसा लगता है कोरोना काल में काम करने से ज्यादा मुश्किल था अपने लोगों से बचने का दौर। हालांकि इन्होंने उस दौरान जो काम किया वो सब दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। इन्होंने पार्षदों को भी लगाया और सरकारी जो मदद आती गई, चाहे वो राशन हो या दवा हो, इंजेक्शन हो, सब में गौरव भैया की जो टीम ने काम किया, शायद मुझे लगता है उसका नतीजा है कि लोगों ने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी की नगर में फिर से परिषद बनने जा रही है। अध्यक्ष जी, राजनीति चर्चा आपसे करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहेंगे, धैर्य के लिए क्या करते हैं, सहनशीलता के लिए क्या करते हैं? विपरीत परिस्थितियां आपके सामने तमाम आई, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे चुनाव में टिकट वितरण का दौर हो, या पुष्यमित्र भार्गव की लोकप्रियता पर उठने वाले सवाल हो। आप बहुत शालीनता के साथ पूरा चुनाव आपने संभाला, बहुत ही सादगी के साथ आपने कोरोना का वो पेंडेमिक का दौर जनता के बीच में संभाला, जब अच्छे लोग कमजोर पड़ गए थे, जब कोई संभालने वाला नहीं था, जब लगातार लाशों के ढेर इंदौर में पीछे पड़े थे। ऐसे में न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल आपने बढ़ाया, साथ ही आपने इंदौर की जनता को भी बखूबी संभाला। कैसे कर लेते हैं? देखिए, हम सबके लिए जो कोरोना काल था एक विश्वव्यापी ऐसा एक त्रासदी थी कि मानव जीवन में मुझे लगता है ना भूतो न भविष्य कभी इस तरह की त्रासदी हमने पहले देखी और ईश्वर ना करे कभी देखें। मगर जिसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने अपने स्तर पे, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दवाई हो, जिस दिन आप लोगों को ध्यान होगा कि जब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो मैं ये बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक सरकार में क्या अंतर होता है, उसकी सोच में क्या अंतर होता है और उसके लिए किन चीज़ों की प्रायोरिटी है। कमलनाथ सरकार कोविड की जब आगाज़ हो चुका था तो वो यहाँ पे आईफा अवार्ड कराने की तैयारियाँ कर रहे थे और होटलों को बुक कर रहे थे।
और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर सबसे पहला कोई काम किया तो वल्लभ भवन जाके सबसे पहले कोविड की समीक्षा की। और स्थितियां ऐसी थी कि पीपी किट कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, कितने आईसीयू तैयार हो सकते हैं, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब शून्य पे था। तो उसको शून्य से शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने, सभी लोगों ने और इंदौर की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने आह्वान किया कि सभी लोग अपने घरों से निकलें, घरों पे ही ताली बजाएं, थाली बजाएं। तो कांग्रेस ने उसकी मजाक उड़ाई। मगर मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, वो एक ऐसा पल था जब पूरा देश एक जाजम पे एकत्रित हुआ और एक जाजम पे हमने ये तय किया कि ये जो बीमारी आई है इसको हम अपने जिसको कह सकते हैं कि स्व अनुशासन से इस बीमारी को ठीक करेंगे, एक दूसरे को घर में रखेंगे। लोगों ने लोगों की मदद की। भोजन, इंदौर आपने देखा होगा कि इंदौर ने एक इतिहास रचा। उस समय जब पूरे देश भर का मजदूर यहाँ से माइग्रेट होकर इंदौर से निकल के जा रहा था, तो हमारे समाज सेवी, इंदौर की जनता, पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग, मैं उसमें राजनीति से बढ़ के आपके कहूँगा कि इंदौर ने जो एक मानवता का जज्बा दिखाया, उस सब में हम लोग भी सम्मिलित होकर हम सब ने प्रयास किया। और बहुत मन में संतुष्टि है कि एक ऐसे कठिन समय पे हम सब लोगों ने एक दूसरे का साथ देते हुए अपने इंदौर को हम लोग सुरक्षित रख सकें। वाकई में इंदौर का प्रत्येक नागरिक बेहद मिलनसार है। ये हमने समय समय पर काफी सारे उदाहरण वास्तव में इंदौर के देखे हैं। शेखर जी, कैसे देखते हैं कोरोना का जो समय था वो नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल समय था। मतलब चोली दामन वाला चल रहा था खेल की, कब छोटा सा कुछ मसला हो और थोड़े से में जो है एलिगेशन लग जाए। बहुत मुश्किल सफर था गौरव रणदीवे के लिए उस समय। तो बावजूद उसके एक एक कार्यकर्ता संतुष्ट होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप एक पूरे परिवार को एक समय पर संतुष्ट कर पा रहे हैं। क्या लगता है, इतना समय से आप स्वयं गौरव रणदीवे को देख रहे हैं, उनकी वर्किंग देख रहे हैं और काफी सारे अध्यक्ष आए और चले गए, काफी कुछ अंतर है इनके व्यक्तित्व में अन्य लोगों की तुलना में। गौरव रणदीवे को जब से मैं देख रहा हूँ, छात्र राजनीति से ये युवाओं के आइकन रहे हैं, युवाओं के पसंदीदा चेहरे हैं। युवाओं के पास लंबी बहुत पहले से रही है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, तब युवाओं ने नहीं, इन्हें पार्टी के वरिष्ठ हैं, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, उन्हें भी साथ लेके काम करने की सबसे ज़्यादा मुझे लगता है चुनौती मान लें इसे जरूरी था। जो दूसरों को लग रहा था ये नहीं कर पाएंगे, पर उनको बड़ी बखूबी से इन्होंने उसको निभाया। और आज बीजेपी कार्यालय जो है, बीच में ऐसी स्थिति बन गया था कि जनसुनवाई दफ्तर बन गया था। मतलब वहाँ अपनी समस्या लेकर आने वालों की समस्या लाइन लगी रहती थी लोगों को। तो ये क्यों हो रहा था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अचानक बीजेपी कार्यालय पे गौरव रणदीवे की आमद होने के बाद में, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या कोरोना के जाने के बाद का समय है, आज भी बीजेपी कार्यालय पे गौरव रणदीवे वहाँ मौजूद होते हैं। तो उनसे समस्याएं लेकर उनके घर आने वाले लोग ज्यादा होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कार्यकर्ताओं से ज्यादा इस शहर के लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं। चलिए ठीक है, यही कारण था कि इसी लोकप्रियता के चलते इंदौर का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने मन में इस उम्मीद को लेकर के चल रहा था कि गौरव रणदीवे जो है वो मेयर का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से इंदौर को संभाला था। खैर, पार्टी संगठन का निर्णय इनके यहाँ सर्वोपरि होता है। गौरव जी, टिकट वितरण पर आएंगे हम। टिकट वितरण की जो श्रृंखला थी वो बहुत चुनौतीपूर्ण थी आपके लिए। काफी सारे टिकट काट दिए गए, रूटों को मनाने में आप बहुत अच्छे से कामयाब हुए। कैसे किया ये सब? नहीं, देखिए, काट दिए गए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी को साथ लेके और सब लोगों से राय लेते हुए हम लोग काम करते हैं, एक सामूहिकता से काम करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस बार एक बहुत बड़ी तादाद में नए हमारे पार्षद आए हैं और जो आए हैं वो चुन के भी आए हैं। तो लगातार हमारे यहाँ जैसा भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से ग्रसित, वंशवाद से ग्रसित या जिसे कहेंगे कि पट्टावाद से ग्रसित दल नहीं है। कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यताओं के आधार पे हम लोग लगातार चयन करते हुए उन्हें लाते हैं। इसी क्रम में इस बार इंदौर महानगर में भी जो हमारे 85 पार्षदों का चयन था उसी क्रम में हुआ और उस चयन को जनता ने अपनी स्वीकारुकता भी दी है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने नए और युवा
पार्षद हैं वो एक बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम को और साथ ही साथ हमारे पार्षदों को चेहरे को भी एक बहुत बड़ा अपना आशीर्वाद दिया है। शेखर जी, चुनाव में जनता बहुत साइलेंट थी। हर बार था कि जनता खुद ही बोलती थी कि भारतीय जनता पार्टी से हम संतुष्ट हैं या कांग्रेस पार्टी अभी हमको फिलहाल नहीं चाहिए। परंतु इस बार हमने पूरे चुनाव में, आप और हम साथ में ही थे, कई बार ग्राउंड पे हम कई बार टकराए भी। जनता इस बार बहुत साइलेंट थी, मतलब मन में काफी कुछ लेकर के चल रही थी। और जो है उन्होंने जो ईवीएम पर बटन दबाया बहुत सोच समझ के दबाया। वो भले कोरोना में किए गए काम हो या 5 साल में जो सफाई पर जो काम हुआ इंदौर नगर निगम के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल तैयार थी। कैसे देखते हैं इस बार का जो नगर निगम चुनाव हुआ है पूरा सोशल मीडिया पे चला चुनाव है, और लोगों को ये समझ में भी आ गया कि जो सोशल मीडिया पे चलता है वो हकीकत में होता नहीं है। सोशल मीडिया पे ओरा कुछ और बनाया जा रहा था, सुर्खियां और कुछ चल रही थी, पर जो जनता को जो करना था 20 साल में शहर में जो तरक्की हुई है उस तरक्की को वोट दिया है लोगों ने, ना कि उनको जो दिखा काम में जो बदलाव आया है। सबसे बड़ी बात, मैं गौरव रणधीवे जी से मतलब बड़ा लगता है मुझे कि इन लोगों ने कैसे जोखिम लिया। इस भारतीय जनता पार्टी के 65 सिटिंग पार्षदों में से 56 के टिकट काट दिए गए। इतना बड़ा जोखिम भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उसके बावजूद कहना आसान नहीं था कि इतनी आसानी से सारे लोग जीत के आ जाएंगे। चलिए, इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ कि गौरव रणधीवे जी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान और बहुत कर्मठ है, और घर घर उसकी जो दस्तक है उसी के चलते जो है वो चप्पा चप्पा भाजपा है। तो गौरव जी सही कह रही हूँ मैं, यही जवाब रहेगा। देखिए, आपको अगर ध्यान होगा तो जब हमारे प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुए थे, महापौर के भी और पार्षदों के भी, उस समय पहले से ही संगठन नीचे उतर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद और उनकी बैठक में लग गया था। और हम जब ये कहते थे कि मेरा प्रत्याशी कमल निशान, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते थे, हमारा कार्यकर्ता उसको आत्मसात भी करता था कि जो भी संगठन तय करेगा मुझे पोलिंग बूथ पे कमल खिलाना है। जीतेंगे बूथ जीतेगी भाजपा का नारा लेके हम जब नीचे उतरे तो उस कार्यकर्ता ने उसी नारे को चरितार्थ किया। उनके हम लोग विचार के लिए, आइडियोलॉजी के लिए काम करने वाले संगठन हैं हम लोग। मैंने जैसे अपनी बात को कहा कि परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, इससे ग्रसित दल जो भी थे उन्होंने व्यक्तियों की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आइडियोलॉजी की चिंता की। इसलिए ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है कि इतने लोगों को बदल दिया। हमारे वहाँ तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए कमर कस के तैयार है। प्रयोगों की प्रयोगशाला है चलती फिरती भारतीय जनता पार्टी, और नए नए प्रयोग करने में माहिर है। शेखर जी, कैसे देखते हैं कि भले ही जिस दिन से टिकट हुआ था पुष्पेंद्र भार्गव का, तब से बेहद ही उत्सुकतावश और पूरे उत्साहित थे गौरव रणधीवे, और पूरे कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी हो कमल ही है और कमल ही खिलना है। बावजूद उसके सीएम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मंचों से ये कहते हैं कि पार्षदों ध्यान रख लेना, अगर पुष्पेंद्र भार्गव नहीं जीतता है तो रिबन काटने को, फीता काटने को तरस जाओगे। क्या मायने इन बातों के, जहाँ एक तरफ नगर अध्यक्ष फुली कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी हो जाए हम 100% बहुमत के साथ में 5वीं बार सरकार बना रहे, वहीं अगर प्रदेश के मुखिया हैं तो वो डिमोरलाइज करते हैं, वो कहते हैं कि फीता काटने को तरस जाओगे। कैसे देखते हैं? कार्यकर्ताओं को डीमोरलाइज करना नहीं कहेंगे, जैसे कार्यकर्ताओं को हकीकत से रूबरू कराना। डरा तो नहीं रहे थे, डरा नहीं रहे थे, वो रूबरू करा रहे थे कि आज अगर हमारी सरकार चली गई, 15 महीने जो सरकार चली गई थी उसका दर्द जो इस सरकार ने और इसके कार्यकर्ताओं ने देखा है ना, उस दर्द को वो वापस बताना चाह रहे थे कि ऐसा दर्द ना झेलना पड़े, इसलिए ध्यान रखना है, अपने को कमल खिलाना है। चलिए गौरव जी, 1,33,000 प्लस वोटों से पुष्पेंद्र भार्गव चुनाव जीते, और तकरीबन बोला जा सकता है कि 3/4 हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी जीत करके आए। क्या मूल मंत्र दिया था? एक ही दिन बैठक ली थी और उसी बैठक में आपने सारा ज्ञान दे दिया था कि किस तरीके से चुनाव लड़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नए लोग थे जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, मैं पहले तो आपने एक सवाल जो शेखर जी से पूछा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्षदों को ये क्यों कहा, हमारे नेतृत्व की परिश्रम की पराकाष्ठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि कार्यकर्ता निश्चिंत भाव से बिल्कुल ना बैठे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो इंदौर का विकास है, भाजपा जीतेगी तो हम लोग आने वाले समय पे और इंदौर को, जिसको हमने एक नारा दिया था कि टेम्पो से लेके मेट्रो तक का सफ़र है ये। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों की, तो मैंने आपसे कहा कि पहले दिन से, आज से नहीं,
लगभग पूरे समय 365 दिन 24 घंटे हम लोग पोलिंग बूथ पे काम करते हैं। हमारे लिए चुनाव एक पार्ट है, ठीक है। चुनाव सब कुछ नहीं है। हम लोग लगातार पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए इतनी कठिनाई नहीं थी। ये चुनाव एक्चुअल और वर्चुअल था। एक ऐसा दल था जो वास्तविकता में पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में संवाद था। उस दल के कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में काम किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों के सुख दुख में खड़े रहे। हमारे कई कार्यकर्ता संक्रमित हुए, हमने अपने कई परिवारजनों को खोया। और एक ऐसे दल के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, मुझे तो कहते हुए भी हंसी आती है कि कोविड में किए हुए काम का वीडियो बनाया जाता है क्या, खाना बांटते हुए, पीपी करते हुए। हम लोग मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत प्रामाणिकता से कहता हूं कि एक कांग्रेस के किसी भी नेता ने, बड़े इनके मतलब राष्ट्रीय स्तर से लेकर तो इनके पोलिंग बूथ तक के नेता ने जितना काम किया होगा उससे 10 गुना अधिक काम हमारे बूथ के कार्यकर्ता ने किया है। चाहे वो खाना बांटने को हो, चाहे वो लोगों के घर में जब इलाज की ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान की चिंता ना करते हुए उसको अस्पताल पहुंचाने का काम हो, चाहे वो वहाँ पे। मगर हम लोगों ने दिखावा नहीं किया, और जिन्होंने दिखावा किया जनता जानती थी। हम लोगों ने काम किया, इसलिए इंदौर की जनता ने विकास को और भारतीय जनता पार्टी पे अपने विश्वास को जिताया। शेखर जी, लोकप्रियता एक बड़ा विषय बन रहा था कि पुष्पमित्र भार्गव बहुत लोकप्रिय नहीं है, संगठन के मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संजय शुक्ला अपनी लोकप्रियता को लेकर के, अपनी अयोध्या यात्राओं को लेकर के, अपने कोविड में भले कह रहे दिखावे वाले कामकाज को लेकर के, सोशल मीडिया के माध्यम से, तामझाम के माध्यम से कहीं ना कहीं फुली कॉन्फिडेंट यार मेयर की तख्ती तक छप गई थी कि वो जो नेम प्लेट होती है ना, वो तक छप के तैयार हो गई थी महापौर वाली। कहाँ कच्चा भाग है संजय शुक्ला? दिखावा और बड़े नाम की अगर हम बात करें तो संजय शुक्ला अकेले कच्चा नहीं खाए जी। इस शहर में और भी बड़े नाम है जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, वो कच्चा खा गए हैं। ठीक है। मैं गौरव जी से ये पूछना चाहूँगा कि 20 साल से इस शहर में आपके 4 महापौर हुए हैं। इस शहर टेम्पो से लेके मेट्रो तक पहुँच गया, ठीक है। पर आपके जो पार्षद थे 65 से 64 हो गए। बट नो डाउट आपने कांग्रेस के वो बड़े विकेट गिराए हैं जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। बड़ा विकेट गिरा, चंदूराव शिंदे एक बड़ा विकेट है, संतोष कांग्रेस के इन्होंने जो विकेट गिराए हैं, गोलू अग्निहोत्री वाली सीट जो इन्होंने फतेह की है, दीपू यादव को एक जगह रोकना और छोटे यादव सर के मजे है, पार्षद के जो मजेदार नेताओं को रोकने का जो विषय किया है, इसमें ये कामयाब रहे हैं। पर इनकी फिर भी आपने कई लोगों के विधानसभा के सपने भी तार-तार कर दिए। आपने ना केवल पार्षद का चुनाव हराया, चाहे वो गोलू अग्निहोत्री धर्मपत्नी मामला हो, चाहे छोटे यादव का मामला हो, ये तो विधानसभा के सपने देख रहे थे। आपने तो विधानसभा के सपने तार-तार कर दिए। जो पार्षदी का चुनाव आ गए, बताइए ना आप कैसे आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सपनों को चरितार्थ करना तो उनके दल का काम है, मगर हाँ ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम करने का क्या तरीका है और संगठन की मजबूती किसे कहते हैं, इसे देखना हो तो हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं ने धनबल बाहुबल के सामने संगठन के कार्यकर्ता के नाते और संगठन के कार्य के नाते चुनाव लड़ा। महेश चौधरी हमारे मंडल अध्यक्ष, गोलू अग्निहोत्री और उनके परिवार ने धनबल और बाहुबल से चुनाव लड़ा। हमारे मंडल अध्यक्ष ने संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पे और किए हुए काम भारतीय जनता पार्टी के उसके आधार पे चुनाव लड़ा, वो जीते। मलखान कटारिया हमारे मंडल के महामंत्री हैं। छोटे यादव जिन्हें ऐसा कहा जाता था कि ये अविजित पार्षद हैं, ये कभी हारते ही नहीं पार्षद, उस सामान्य कार्यकर्ता ने छोटे यादव जी को अपने खुद के गृह वार्ड में चुनाव हराया। और मैंने आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम संजय शुक्ला जिस विधानसभा से विधायक हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जिस वार्ड में वो रहते हैं वहाँ भी हम जीतेंगे। कुछ कारण रहा कि हम विधानसभा जीते, मगर वार्ड में जो दीपू यादव उनकी पत्नी, मगर वो पूरे वार्ड में बाहर नहीं निकल पाए। पहली बार ऐसा हुआ कि दीपू यादव और उनके परिवार के लोग एक एक घर में जाके उन्होंने दस्तक दी, जिनको ये अभिमान था कि लोग हमारे घर आके वोट देंगे और हमारे नाम से वोट मिलेगा। तो भाजपा के मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है कि हम आज इंदौर में सब दूर कमल ही कमल खिला। सपने तो बहुतों के तार-तार हुए। तीनू जैन को बनना था महापौर पार्षदी का, दिलीप शर्मा को बनना था महापौर पार्षदी का, अजय नरुका को बनना था महापौर पार्षदी का। मतलब कई ऐसे बड़े विकेट गिर गए
जो एक लंबी राजनीति का हिस्सा होते, एक लंबी रेस का घोड़ा जिसे बोला जा सकता है, ऐसे कई लोगों के सपनों को धरातल पर तार-तार कर दिया गया। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुष्यमित्र भार्गव का नाम लाके भारतीय जनता पार्टी इंदौर को जिसे बात की जाती है प्रयोगशाला, इंदौर में कुछ नया नया करती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि क्या हो, इंदौर वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। मुझे लगता है भाजपाइयों को ऐसा लगता है कि इंदौर में हम कुछ भी जो भी नया करेंगे उसके नतीजे हम लोग ला सकते हैं, इन्हें संगठन पे इतना भरोसा आएगा। पुष्यमित्र का भार्गव का नाम लाकर उसके पहले जो नाम चले, जैसे कितने टिकट बढ़ गए, कितनों के घर ढोल नगारे बज गए, मुंह भी मीठे हो गए, और आखिर में जाके टिकट बदल दिया जाता है और पुष्यमित्र भार्गव का नाम आ जाता है। ये वैसे ही नाम आता है जैसे गौरव रणधीरे का नाम नगर अध्यक्ष को लेकर आ गया था। तो ये प्रयोग क्यों करते हैं, ये इसका जवाब मुझे लगता है चलिए अच्छा, प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में ये पूरे प्रदेश में करते हैं, और प्रयोगों की एक प्रयोगशाला इंदौर भी है, चाहे वो सफाई का भी मामला हो, उसका अलग सबसे पहले इंदौर से जगाया जाता है। और यही बात है कि फिर ये पूरे प्रदेश में और फिर पूरे देश में जगमगाता है। खैर गौरव जी, मुस्लिम क्षेत्रों में इस बार मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे गए, हिंदू लोगों को टिकट दिया गया। इस बार एक अलग समीकरण बैठे, एक अलग प्रयोग किया गया, और बड़ी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल इंदौर में ये प्रयोग किया गया आप ही के नेतृत्व में। कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सभी 85 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। अब उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढना ठीक नहीं है। अगर कोई भाजपा को मानने वाले लोग हैं तो वो जो भी प्रत्याशी उनको वोट देंगे। नहीं, आपने तो अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का टिकट काट दिया, इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि भाजपा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, और जो भाजपा के विचार के प्रति जिनकी दृढ़ता है, निष्ठा है, वो वोट दें। तो इससे कुछ मिला, कुछ हासिल हुआ? मतलब एक बड़ा प्रयोग किया गया, शुरू में क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था क्योंकि हुआ भी केवल इंदौर में था कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। आपने एक बड़ा जोखिम लिया कुल मिलाकर के कि मुस्लिम क्षेत्रों से आपने हिंदू प्रत्याशी उतारे, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट आपने किया जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को लड़ाया। अब इसकी लाभ और हानि तो निर्णय होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, हम मुस्लिम वार्डों में हारे ज़रूर हैं, मगर ठीक बात है, हम अगली बार और क्या ठीक कर सकते हैं उसको करेंगे। और चुनाव होते हैं, जय पराजय इसमें चलती रहती है, मगर उसका परिणाम तो मैं मेरी बात को पूरा करना चाहूँगा। एक परिणाम, एक जो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको देखते हुए, ये हमेशा से जो एक परंपरा है कि मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम ही लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो हिंदू है, तो क्या भाजपा के अगर जो वोटर हैं वो भाजपा को वोट दें, और जो नहीं है उन्होंने नहीं दिया। उसमें कुछ लोगों ने उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढने की कोशिश की, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अल्पसंख्यक जो मोर्चा है इसमें भी मुस्लिम क्यों प्रमोट किए जाते हैं? अन्य जातियां भी तो हैं, अन्य लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? और अगर प्रयोग ही करते हैं, और गौरव जी बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग की शुरुआत इंदौर से क्यों नहीं करते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चे का जो नेता बनाया जाए वो किसी अन्य जाति से बनाया जाए? जब रिजल्ट मिलता नहीं है, जब मुस्लिम वोट मिलते ही नहीं है, जब जमानतें ही जब्त हो जाती हैं, तो फिर ऐसे लोगों को प्रमोट करने से मतलब ही क्या? मतलब वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी विचारधारा है या शासकीय जो योजनाएं, कहीं ना कहीं उससे जनता को जोड़ने का काम ठीक से करते नहीं है। यही कारण है कि आजादी से लगाकर अब तक मुस्लिम वोट जो है, कल भी कांग्रेस के खेमे में था, आज भी कांग्रेस के खेमे में, कोई भी फेरबदल नहीं है। गौरव जी ने इस बार जो 10 मुस्लिम वार्ड थे, 10 वार्ड 9 वार्ड जो भी हैं, उसके लिए एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं देकर इन्होंने जो प्रयोग किया उसका फायदा कहीं ना इन्हें मिला है। इन्होंने क्या है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दिया वहाँ पर। इन्हें मालूम है कि मुस्लिम वोट हमें मिलना नहीं है, इन्होंने हिंदू उम्मीदवार उतारा, जो वोट मिलना था उसे मिल गए। मुस्लिम वोटों में, मुस्लिम नेताओं में आपस में मुकाबला हुआ, और वोटों का जो ध्रुवीकरण इन्होंने कराया उसका फायदा कहने की भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये निर्णय तो इनके हाथ में था लेना, हालांकि ये जोखिम भी था, इन्होंने क्यों उठाया, कितनी हिम्मत से उठाया, इसका जवाब तो वही अच्छे से दे सकते हैं। पर बात आ रही है कि अल्पसंख्यक मोर्चे में किसी मुस्लिम को ही बार बार पद क्यों दिया जाता है? इसका निर्णय कि पार्टी संगठन स्तर पर करती है, इसमें इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश, भोपाल तक, दिल्ली तक बातें हो रही है। चलिए, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन भविष्य में यहाँ भी देखने को मिल सकता है, कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं।
अच्छा गुरु जी, महेश चौधरी, महेश बसवाल, संध्या यादव, सुरेश कुरवाड़े, मलखान कटारिया, कई नाम ऐसे रहे जो चुनाव जो है ना वोटिंग के 48 घंटे पहले, क्या मालूम क्या आपने तिलिस में ऐसा निकाला, कौन सा ब्रह्मास्त्र आपने ऐसा छोड़ा कि जो चुनाव और जो चुनाव का जो ध्रुवीकरण है या वोटों का जो ध्रुवीकरण है बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र आप देकर के आए? महेश बसवाल का चुनाव तो हमने बहुत अच्छे से देखा, क्यों शेखर? बिल्कुल बराबर। ऐसा कौन सा मूल मंत्र देकर के आप आए कि पूरी कहानी जो है, पूरी फिल्म जो है वो आपने पूरी बदल करके रख दी? देखिए, मैंने आपसे अभी अपनी बात जब कह रहा था तब बताया था कि भाजपा का कार्यकर्ता जब ये अपनी बैठकों में नारा लगाता है कि जीतेंगे बूथ जीतेगी भाजपा और मेरा प्रत्याशी कमल निशान, तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, वो एक प्रण भी करता है कि संगठन जिसको चुन के भेजेगा, जो भी प्रत्याशी होगा, मुझे प्रत्येक पोलिंग पे कमल खिलाना है। दूसरा, इंदौर, मैंने जो अपनी बात की शुरुआत में कहा कि ये जो बदला हुआ इंदौर है, हम जब उसको जब ये कहते हैं कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, ये इंदौर बदला हुआ है। जब कोई इंदौर आता है और देखता है तो वो सोचता है कि ये पुराना इंदौर 1999-2000 के पहले का इंदौर और आज का इंदौर, जिसको हमने एक टैगलाइन भी दी थी कि ये टेम्पो से लेके मेट्रो तक का सफ़र है, उस इंदौर के विकास को जनता ने चुना है। भाजपा के विश्वास को जनता ने चुना है। या सुरेश कुरवाड़े की बात की जाए या सविता अखंड की बात की जाए या संध्या यादव की बात की जाए, इनके साथ तो कार्यकर्ता ही नहीं थे। नहीं ऐसा, आपको देखिए, सुनिए ना, ये आपको देखिए, आगे महेश बसवाल की बात की जाए तो क्षेत्रीय कोई कार्यकर्ता साथ में इसलिए भी नहीं था कि राहु के एक व्यक्ति को उठा करके आप विधानसभा 5 की 54 नंबर सीट सौंप देते हैं। क्या वहाँ जिम्मेदार या कोई कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, ऊर्जावान, तमाम डिग्रियों वाला क्या कोई चेहरा नहीं था? देखिए, हमारे यहाँ मैंने जैसा कहा कि हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन जब निर्णय लेता है सामूहिकता से तो सभी लोग उस निर्णय को पूर्ण करने में लग जाते हैं। और जहां आप कह रहे हैं कि लोग नहीं थे, बिना कार्यकर्ता के भाजपा कभी चुनाव लड़ती भी नहीं, और जो भी जीतता है, मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा, लड़ी भी भाजपा, जीती भी भाजपा और परिणाम भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को समर्पित है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है प्रत्याशी के नाते, वहाँ वहाँ सभी दूर, चाहे महापौर प्रत्याशी हो, चाहे हमारे पार्षद प्रत्याशी हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। चाहे वो छोटे यादव का मामला हो, चाहे प्रीति अग्निहोत्री की बात की जाए, बावजूद उसके कई सारे चेहरे तो ऐसे भी हार गए ना। चंदूराव शिंदे, कल्पना भी नहीं की होगी, स्वयं गौरव दिवे ने भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि चंदूराव शिंदे चुनाव हार जाएंगे। उनको खुद को भी कभी सपने में नहीं आया कि वो चुनाव हार जाएंगे। संतोष गौड़ भी पहले दिन से यही मान रहे थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। सविता अखंड ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं चुनाव हारी। शालिनी यादव, जिसे खुद शिवांगी यादव, जिसे खुद रमेश मेंदोला हाथ पकड़कर जनसंपर्क करवाते हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमते हैं, और जिसको इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि दिल्ली से यहाँ बुला लेते हैं, मैं 6000 की तनख्वाह वाला चुनाव लड़वा देते हैं इतनी अच्छी टॉपर लड़की को। तो ये एक्सपेरिमेंट जहाँ एक जगह कामयाब हो गए, वहाँ दूसरी जगह बहुत बड़ा फेल्यूर भी हाथ लगा है कि चंदू शिंदे जैसे लोग चुनाव हार गए। गौरव जी को ये बात मैं भी पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लगता है कुछ निर्णय गलत हुए हैं, उस निर्णय का इन्होंने खामियाजी या कहीं चूक रही है, क्या चूक रही वो ही चूक की अगर मैं बात करूंगा, अपन करने जाएंगे तो बात करते हैं अपन शिवम यादव वहाँ से चुनाव जीतते हैं 1 नंबर विधानसभा से, वहाँ पर इनके बगावत करने वाले 30 लोगों को पार्टी से बाहर किया जाता है। अभी तक इतने लोगों को कभी नगर निगम चुनाव में बाहर नहीं किया गया, नगर निगम के पहली बार इतने लोगों को बाहर किया जाता, उसके बावजूद जो मैदान में थे उन्होंने कितनों ने इनको चुनाव हरवा दिया। शिवम यादव वाला जो चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी नितिन कश्यप जो चुनाव है, भगवान सिंह चौहान ने बगावत की, विनय कुशवाहा ने बगावत की, ठीक है, 45 और 46 नंबर वार्ड जो है इनका, वहाँ पर इनकी बगावत हुई है। और बगावत करने वाले इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता के रिश्तेदार थे जिन्होंने बगावत की, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाया। बात करें अपन सुरेश कुरवाड़ा वार्ड में वो जीत गए, जीवन पंचोली ने बगावत की, 54 नंबर वार्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी बगावत हुई है। तो ये बगावत जो हुई है कहीं ना कहीं जो जहाँ हार मिली है उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी में मंथन की जरूरत है कि क्या मनाने में थोड़ा सा कहीं जहाँ कामयाब हो गए, थोड़ा सा वहाँ फिसल भी गए। देखिए क्या होता है कि वार्ड 85 हैं और
स्वाभाविक तौर पे सभी को अधिकार था कि वो अपने प्रत्याशी के नाते अपनी वो पेश करते, मगर जब अधिकृत प्रत्याशी भाजपा का घोषित हो गया उसके बाद भी जिन लोगों ने अपने आप को चुनाव में खड़ा रखा और चुनाव लड़े, वो निश्चित तौर पे अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं। और कई जगह ऐसा नहीं है, आप जहाँ कह रहे हैं कि चुनाव हम हारे हैं, तो ऐसे कई बागी प्रत्याशी निर्दलीय खड़े थे जिनके सामने हमने भाजपा के प्रत्याशी जीते भी हैं। कुछ जगह ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, उसका हम लोग उसको देखेंगे भी कि कहाँ कमी रही है और क्या कारण रहे हैं और उसको आगे ठीक भी करेंगे। सफलता की बात नहीं होती है, बात कमियों की कही जाती है। जब हम सफलता में हमने कमियों बड़े पे बड़े चर्चा- कमियों कांग्रेस पे के बड़े चर्चा बड़े दिग्गजों को हमने रोक दिया, हमारे टिकट दिग्गज गिरा कौन? दिया, पर हमारे ही जो लोग थे उनको हम नहीं रोक पाए, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। मैंने जैसे कहा कि कई बार जब विचार पे व्यक्तिगत चीज़ें हावी हो जाती हैं तो ऐसा होता है। जिन लोगों ने भी जिनका विचार के प्रति पूर्ण समर्पण था उन्होंने अपने नाम भी वापस लिए, संगठन का काम भी किया। कुछ लोगों को हम आखिरी तक समझाते रहे मगर वो निर्दलीय के नाते भी खड़े रहे और पार्टी को भी उन्होंने नुकसान पहुंचा, तो इसका आकलन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शेखर जी, एमआईसी अब तो सभी के सपनों में एमआईसी आती है। कई लोगों की तो नेम प्लेट भी तैयार हो गई है, वो कार पे लगाने के लिए, घर के बाहर लगाने के लिए। हालांकि ये भी सपने धरातल पर कितने कामयाब होंगे वो भी बड़ा विषय है। क्या लगता है विधानसभा वार कौन हो सकते हैं एमआईसी मेंबर? सबसे पहले चर्चा करेंगे विधानसभा 1 से 2 चेहरे, क्या लगता है? मेरा ऐसा मानना है कि एमआईसी के लिए जो लोग सपने देख रहे हैं जी पहले वो ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 56 लोगों को घर बिठाया है, जी, जो एमआईसी नहीं सीधे मेयर का टिकट चाह रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो अगर सोच के बैठे हैं कि मेरा एमआईसी तय है तो कहना मुश्किल है, हम नाम कुछ भी ले लें, ठीक है, पर ये संगठन क्या तय करेगा बताना चलिए तो बहुत गौरव मुश्किल जी आप बता दीजिए क्या परिपाटी रहेगी, क्या पैरामीटर रहेगा, कैसे तैयार की जाएगी मेयर इन काउंसिल? ये बोला जा सकता है कि पुष्यमित्र भार्गव की टीम कैसे तैयार की जाएगी? देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, वो सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे और फिर हम लोग सब सामूहिकता से निर्णय लेंगे। ऐसी एक टीम तैयार की जाएगी जो आने वाले समय पे इंदौर के विकास की एक नई, जिसको कह सकते हैं कि इंदौर के विकास को और तेज़ गति से सभी आयामों पे ले जा सके, ऐसी टीम बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। चलिए ठीक है। शेखर जी क्या लगता है क्या पैरामीटर रहेगा एमआईसी के लिए, जहां टिकटों के लिए आपने बोला इतना सागर मंथन समुद्र मंथन हुआ, पार्टी क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि सबको टिकट देना खैर वो लाजमी भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर एमआईसी में क्या लगता है क्या पैरामीटर रहेगा? क्योंकि पुष्यमित्र भार्गव को भी बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति का कोई बहुत अनुभव तो है नहीं, और नगर निगम अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेयर की जिम्मेदारी, जहां मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने बहुत बखूबी अपना किरदार निभाया, कृष्ण मुरारी मोघे से बहुत कुछ शहर को मिला, कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत कुछ शहर को दिया, अब बारी पुष्यमित्र भार्गव की है, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। टीम भी खैर वैसी ही होनी चाहिए, उतनी अनुभवी होनी चाहिए कुल मिलाकर। पुष्यमित्र भार्गव को वाकई अनुभवी टीम की जरूरत लगेगी। उन्होंने नगर निगम के काम का उन्हें अनुभव नहीं है, ना ही वो एक जनप्रतिनिधि रहे हैं कभी, इसलिए उनके साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे क्राइटेरिया फिक्स है, 1 नंबर 2 नंबर कहाँ से कितने 5 होंगे? नंबर जी। तो 2 जो संख्या फिक्स है वो तो संख्या फिक्स है। अब चेहरे कौन से आएंगे ये बड़ी बात है, पर मुझे ऐसा लगता है संगठन जब बैठ के तय करेगा उसमें कुछ नाम ऐसे दिए जाएंगे जिन्होंने नगर निगम की समझ है, जी। ताकि वो पुष्यमित्र भार्गव के लिए फायदेमंद रहे। और जैसा चूंकि भारतीय जनता पार्टी में नया प्रयोग होता है, नए जो जीत कर आए हैं उसमें से भी नए को मौका देके उन्हें नगर निगम के लिए तैयार कर सकती है। चलिए ठीक है, एक बेहद रोचक और अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे गौरव जी की। चलिए ठीक है, ये पूरी परीक्षा हुई और हर बॉल को आपने बहुत जोरदार तरीके से हिट किया, कई आपने 6 भी पहुंचाया, चौका भी लगाया, कई जगहों पर आपने ठहराव भी लिया, और पूरा कार्यकाल जो अब तक का आपका रहा 2 सालों का, बहुत ही बखूबी अपना किरदार आपने निभाया है। बावजूद उसके आपको बता दें कि जो 5 विधानसभाएं हैं इंदौर की प्लस राऊ भी ले लीजिए, हर व्यक्ति को ये चिंता है क्या मालूम ये जो गौरव बाबू हैं कौन सी विधानसभा में एंट्री लेने वाले। हर एक विधानसभा के विधायक जीते हुए और हारे हुए दोनों को ये चिंता लगी हुई है कि आखिरकार ये जो गौरव रणदीवे हैं, जो धीरे धीरे ना केवल इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आइकॉन बने हुए हैं, साथ साथ इंदौर की जनता भी इन्हें बहुत पसंद करती है। देखिए, ऐसी कोई चिंता नहीं है।
हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता जब जिसको जो भूमिका मिलती है उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। मैं नगर अध्यक्ष के नाते सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए और मेरे सभी साथियों का और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए कैसे इंदौर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर सकूं, ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। मैं उसी पे काम करते रहता हूं। बाकी ये जितनी भी बातें हैं ये सब बातें हैं और बातों का कुछ नहीं हो सकता। बातें बातें ही रहती हैं। देखिए, इसमें रोकना बातें- चाहूंगा मैं बातें आपको, नहीं ये बातें नहीं है, ये प्रमाण है। इस भारतीय जनता पार्टी की नगर की कमान अभी तक कैलाश शर्मा जी का नाम हटा दिया जाए, बाकी तो सभी जी- जितने जिसने भी लोग- संभाली है सभी वो विधायक सारे विधायक बने बिल्कुल सही हैं, बात। इसलिए सवाल उठता है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि मुझे आज जो जिम्मेदारी मिली है नगर अध्यक्ष के नाते, मेरी जो जवाबदारी है, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं उस पर कैसे और अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो आगे की मैं बहुत सोचता नहीं, मेरे स्वभाव में भी राहु नहीं के है। लिए क्या कहना चाहेंगे? राहु एक अभेद किला है जीतू पटवारी का, वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपको बता दें हम कि उसकी दिली चाहत है कि जो राहु है उस सीट में एक बार आपकी एंट्री हो और एंट्री ऐसी हो कि जो जीतू पटवारी का जो अभेद किला है उसे आप ढा दें। अगर अवसर मिलता है, क्योंकि एक अच्छा कार्यकर्ताओं का दल जो है वो आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है, पर्टिकुलर अगर राहु की बात की जाए तो क्या कोई संभावना बनती? 2023 में भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर की सभी 8 सीटों पे कमल खिलाने जा रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले समय पे हम सभी 8 सीटों पे अपना विधायक बनाएंगे और भाजपा सभी 8 सीटों पे बहुत अच्छे बहुमत से जीत के आएगी। आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास चलिए दिलाना हेडर जी, अंतिम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया भारतीय जनता पार्टी ने, 50 के अंदर के लोगों को महापौर का टिकट दिया। क्या लगता है विधानसभा में भी ये पैरामीटर आगे कायम रहेगा? काफी ऐसी सुगबुगाहट है कि कई जीते हुए जो विधायक हैं घर वापसी होगी उनकी, या मार्गदर्शन कमेटी जो होती है भारतीय जनता पार्टी की उसमें जगह मिल जाएगी और नए लोगों का अवसर मिला जाएगा, उसमें इंदौर भी शामिल है? क्या लगता है, ऐसी संभावनाएं होती दिख रही हैं आपको? इस साल मध्य प्रदेश में देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जी उस 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को बिल्कुल किनारा किया है। ठीक है। और टिकट वितरण जो किया गया है उसमें किसी की नहीं सुनी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने टिकट मांगा पणजी से, उसे साफ इनकार कर दिया गया। वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ाई हार के घर चले गए हैं। ऐसे हम रीता बहुगुणा की बात करेंगे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि वे अपना सांसद का पद अपने बेटे के टिकट के लिए छोड़ना चाह रही है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे भी अब जो विधानसभा चुनाव है परिवर्तन लग रहा है, और जिस तरीके से युवाओं को मौका मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं, अब मैं गौरव जी की बात करें, जैसा आप सवाल पूछ रही थी कि गौरव जी आप कौन सी विधानसभा में जाएंगे, तो मुझे लगता है गौरव जी अभी जहाँ है ना जी वहीं से आ जाएंगे ये। जहाँ वजह है, है क्योंकि 5 नंबर जो विधानसभा में जिस तरीके से अभी महापौर में हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। पिछली बार महेंद्र आडिया सिर्फ 1132 वोटों से चुनाव जीते हैं, बिल्कुल ठीक तो है। ये विधानसभा भी मुश्किल हो गई है अब। और उम्र के दायरे में महेंद्र आडिया जी अब काफी टिकट जो है खुद ही कह चुके हैं वो चुनाव में। हैं, तो मुझे लगता है कि गौरव जी जो आप राहु की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसा ना हो गाड़ी मुड़ के जहाँ है वहीं रुक जाए। मतलब 5 नंबर में आप इनकी संभावनाएं तलाशते हैं। बहरहाल चलिए, ये थी हमारी नगर अध्यक्ष, नगर कप्तान भारतीय जनता पार्टी के गौरव रणदीवे से विशेष चर्चा। क्या होगा इनका राजनीतिक भविष्य? क्या वाकई में विधानसभा चुनाव में भाजपा के विधायक प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में होगी गौरव रणदीवे की एंट्री? क्या होगा इनका राजनीतिक भविष्य? बहरहाल ये वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए Headline TV के साथ।